फ्रेंड, एजुकेशन की यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, आज हम सब हिंदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हम सब वर्ण और स्वर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्वर के भेद या स्वर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से लिखित है। स्वर के भेद। स्वर के प्रकार या भेद। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर पहला, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आज हम चलिए क्रमशः हर्ष स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे और अधिक से अध्ययन करने वाले हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ। इसी प्रकार हम दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक का समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। इस प्रकार हम लोग बड़ी सुगमता से हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम प्लुत स्वर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू। प्लुत स्वर। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम आदि। व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे क, ख, ग, घ आदि के उच्चारण करने में अ स्वर सम्मिलित होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे क उच्चारण करने में अ मिला हुआ है। इसी प्रकार ख उच्चारण, ख बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार ग बोलने में अ का उच्चारण हो रहा है। जैसे जल में अ का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी हम ले सकते हैं जिसका उच्चारण अ के बिना संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर 3 प्रकार के। हर प्रकार कर सकते हैं। स्वर के भेद में हम लोग 3 प्रकार के अध्ययन सफलतापूर्वक कर लिए हैं। जैसे पहला हर्ष स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। थैंक यू वेरी मच।